नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। महाराष्ट्र की राजनीति से बुधवार सुबह एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसने पूरे राज्य और देश को स्तब्ध कर दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार का एक विमान हादसे में निधन हो गया। यह हादसा आज 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ। मुंबई से बारामती जा रहा उनका निजी विमान रनवे से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें विमान में सवार सभी 5 लोगों की जान चली गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने इस हादसे की आधिकारिक पुष्टि की है। अजित पवार बुधवार को जिला परिषद चुनाव प्रचार के सिलसिले में बारामती जा रहे थे। उनका दिन भर का कार्यक्रम पहले से तय था और उन्हें बारामती में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करना था। इसी कार्यक्रम के तहत वे सुबह मुंबई से चार्टर्ड प्लेन के जरिए रवाना हुए थे, लेकिन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान अचानक असंतुलित हो गया और रनवे से फिसलते हुए झाड़ियों वाले इलाके में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया और चारों ओर आग की लपटें और काला धुआं फैल गया। हादसे के तुरंत बाद एयरपोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस, फायर ब्रिगेड और बचाव दल को तुरंत मौके पर भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान ने जैसे ही जमीन को छुआ, जोरदार झटका लगा और कुछ ही सेकंड में उसमें आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। बचाव दल ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डीजीसीए की शुरुआती जानकारी के अनुसार इस विमान हादसे में कुल 5 लोगों की जान जा चुकी है। विमान में अजित पवार के अलावा उनके पर्सनल असिस्टेंट, एक सुरक्षा कर्मी, एक कैबिन स्टाफ और 2 क्रू मेंबर सवार थे। पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में घायलों की बात कही गई थी, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि हादसे में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। डीजीसीए ने यह भी बताया कि विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया था, जिसके बाद यह दुर्घटना हुई। सोशल मीडिया पर हादसे से जुड़ा एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह अजित पवार के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद का दृश्य है। वीडियो में देखा जा सकता है कि झाड़ियों के बीच विमान का मलबा पड़ा हुआ है और घटना स्थल से धुआं उठ रहा है। कई तस्वीरों में विमान का अगला हिस्सा पूरी तरह से जला हुआ नजर आ रहा है, जबकि उसके टुकड़े आसपास बिखरे हुए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन प्रारंभिक जांच में इसे हादसे का ही दृश्य माना जा रहा है। हादसे में शामिल विमान एक प्राइवेट बिजनेस जेट था। हादसे की खबर मिलते ही अजित पवार के परिवार में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि उनके परिजन तुरंत बारामती के लिए रवाना हो गए। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, जो उस समय दिल्ली में थी, वे भी खबर मिलते ही बारामती के लिए निकल पड़ी। शरद पवार भी पूरे परिवार के साथ बारामती पहुंचने की तैयारी में जुट गए। परिवार के अन्य सदस्य मुंबई स्थित उनके आवास से बारामती के लिए रवाना हुए। अजित पवार के निधन की खबर फैलते ही पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। बारामती और आसपास के इलाकों में उनके समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। चूंकि राज्य में इस समय जिला परिषद चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में इस हादसे के बाद राजनीतिक माहौल भी अचानक बदल गया। बारामती में आज अजित पवार की कई चुनावी सभाएं प्रस्तावित थी, जिन्हें स्वाभाविक रूप से रद्द कर दिया गया। प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम थे। वे 66 वर्ष के थे और पिछले कई दशकों से सक्रिय राजनीति में थे। महज 13 वर्षों के भीतर उन्होंने 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड माना जाता है। उन्होंने पहली बार 10 नवंबर 2010 को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण थे। इसके बाद 25 अक्टूबर 2012 को उन्होंने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली और राज्य की राजनीति में गहरी छाप छोड़ी। अजित पवार न सिर्फ एक प्रभावशाली नेता थे, बल्कि जमीनी राजनीति से जुड़े एक मजबूत जननेता के रूप में भी उनकी पहचान थी। बारामती उनका राजनीतिक गढ़ माना जाता था और वहां के लोगों से उनका गहरा जुड़ाव था। उनके अचानक निधन से न केवल एनसीपी को बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति को भी एक अपूरणीय क्षति हुई है। राजनीतिक दलों के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। हादसे के बाद राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। डीजीसीए ने भी इस दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद करने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी थी या किसी अन्य कारण से विमान संतुलन खो बैठा। रनवे की स्थिति, मौसम, पायलट की रिपोर्ट और विमान की तकनीकी स्थिति समेत हर पहलू की जांच की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता चल पाएगा।
फिलहाल बारामती एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ानों को रोक दिया गया है और पूरे इलाके को सुरक्षित कर लिया गया है। इस हादसे ने एक बार फिर हवाई सुरक्षा और छोटे एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग से जुड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का इस तरह अचानक जाना राज्य और देश के लिए एक गहरा सदमा है। उनका राजनीतिक योगदान, उनकी सक्रियता और उनका अनुभव लंबे समय तक याद किया जाएगा। आज पूरा महाराष्ट्र शोक में डूबा हुआ है और हर आंख नम है। अजित पवार का निधन एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।